नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है नवकुल विद्या चैनल में और नंबर सिस्टम के इस पार्ट 2 वीडियो एपिसोड में। और आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है फाइंडिंग ऑफ यूनिट प्लेस। एंड सेकंड में हम जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है राइट साइड पर उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंडिंग ऑफ यूनिट प्लेस। तो फाइंडिंग ऑफ यूनिट प्लेस निकालने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैथ दिया हुआ है 256 मल्टीप्लाई 782 मल्टीप्लाई 481, अगर यूनिट डिजिट प्लेस निकालने को बोले तो आप क्या करेंगे? तो आप जो ये 10 डिजिट और 1000 डिजिट का जो प्लेस है इसको हम काट देंगे, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट प्लेस ही चाहिए। ये 10 डिजिट और 1000 डिजिट से हमें, ये 10 डिजिट और 100 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 को ले लेंगे और 2 को ले लेंगे और लास्ट में 1 को ले लेंगे। 6 2 जा 12 एंड 12 1 12, तो यूनिट प्लेस इसका क्या हुआ 2। तो इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट निकालने को बोले ऐसा कुछ करके कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट आप निकालो, तो आप इसी तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यूनिट डिजिट निकालने को बोले इस तरीके के मैथ में जहाँ पर पावर्स दे रखा हो, ठीक है। तो जो पावर दे रखा हो उस टाइप के मैथ करने के लिए साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। अगर आपको साइक्लिसिटी नहीं आता तो आप जो पावर्स दे रखा होता है उस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसका यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाओगे। तो ये किस तरीके से होता है, दिया होता है 76 का पावर होता है 192, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना होता है, यूनिट डिजिट निकालना होता है। तो हम तो 76 को 192 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वही उसको हम अपनाएंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो साइक्लिसिटी जो है, साइक्लिसिटी का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है आवर्तनशील। वो डिजिट कितनी बार, मतलब कितने पावर के बाद वो आवर्तन हो रहा है, पुनः आवर्तन हो रहा है, उसको कहा गया है साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी को हमने 3 भागों में, 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो साइक्लिसिटी का जो फर्स्ट जो है वो है 0 1 5 6। अब 0 को आप कितने टाइम, 0 का पावर आप कितना भी कर दो, कि 0 का पावर 2 कर दो, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 करने से 0 ही आएगा। 0 का पावर आप 3 कर दो, 0 आएगा। क्योंकि इसका जो साइक्लिसिटी है वो 1 है, ठीक है। पावर से कोई फर्क नहीं इसका 0 1 5 6 इसका पावर आप कुछ भी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 5 जो है, 5 का पावर आप 5 कर दो, 5 मल्टीप्लाई 5
25 आ रहा है। इसको आप यूनिट डिजिट देख सकते हो, 5 आ रहा है। फिर 5 कर दो, फिर 5 ही आएगा। आप इधर देख सकते हो 5 है। तो 5, 6, 1 एंड 0, इसका जो साइक्लिसिटी है वो है 1। उसके बाद आ जाते हैं हम 4 और 9 में। और 4 और 9 जो है ये इसका 2 टाइम्स होने के बाद ये रिपीट होता है, ठीक है। तो 4 जो है, 4 का पावर अगर 2 हो, 2 के बाद वो रिपीट होता है। वो कैसे? 4 1, 4 2, 4 3, ठीक है। इसका पावर हमने कर दिया 4 1। 4 का पावर अगर 2 हो, उसके बाद 4 रिपीट होता है। तो 4 का पावर 4, 4 का पावर 2, तो 4 इज मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16 एंड 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हुआ? 16 मल्टीप्लाई 3, 48। सॉरी, ये होगा 16 मल्टीप्लाई 4, तो 4 एंड ऊपर एंड इधर 2, 64। तो आप देख सकते हैं कि 4 का जो साइक्लिसिटी है वो 2 है। वो 2 टाइम होने के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2 टाइम्स होने के बाद 4 रिपीट हो रहा है। इसीलिए 4 और 9 का जो साइक्लिसिटी है वो है 2। अगर 9 का पावर अगर 2 होगा, उसके बाद 9 जो है वो रिपीट करेगा। और उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है 2 7 एंड 8। तो ये जो 2 7 और 8 है, 2 का पावर अगर 4 होगा, उसके बाद 2 रिपीट होगा, ठीक है। 2 का साइक्लिसिटी इसलिए है 4। तो 2 का 1, 2 का पावर दे देते हैं हम 2, 2 का पावर हम दे देते हैं 3, 2 का पावर हम दे देते हैं 4, और 2 का पावर दे देते हैं हम 5। तो 2 कितना टाइम के बाद रिपीट होगा? 2 रिपीट होगा इस टाइम रिपीट होगा, ठीक है। तो 2 का पावर 1, 2, और इधर 2 फिर से रिपीट होगा। वो कैसे? 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32। आप देख सकते हैं 2 जो है 4 टाइम्स लेटर फिर से रिपीट हो रहा है। इसीलिए 2 7 और 8 इसका जो साइक्लिसिटी है वो है 4। तो साइक्लिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। तो और एक तो मैथ, हाँ, तो हम ले लेते हैं कि 78, इसका जो पावर है वो है 29। तो अब हम क्या करेंगे? इसका जो साइक्लिसिटी है उसको देखते हुए हम ये जो पावर है, ये पावर को उसके साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो n अगर है नंबर और a अगर है पावर, तो इजिकल टू a जो है पावर वो साइक्लिसिटी से डिवाइड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर निकलेगा, वो रिमाइंडर कुछ भी निकले, वो रिमाइंडर नंबर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। देन जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट के इकाई अंक के इकाई के स्थान पर जो नंबर होगा, दिस इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस न्यूमेरल, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। वो कैसे हुआ?
आप देख सकते हैं कि मैंने बोला कि 8 एज ए एन एंड 29 एज ए पावर, ठीक है। तो 29 को हम 8 का साइक्लिसिटी कितना है, 8 का साइक्लिसिटी है 4, तो 4 से हम ए को जो है हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 470 480 470 28 470 28, तो 8 से 9 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 निकलेगा, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये 1, ये जो इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान के ऊपर पावर के रूप में बैठ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला, n के ऊपर ये रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर n के ऊपर बैठ जाएगा। n क्या है, ये नंबर पे जो इकाई का स्थान है, वो इकाई के स्थान के ऊपर जो इसका जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी से हम पावर को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उससे जो रिमाइंडर निकला, वो रिमाइंडर को हमने वो यूनिट डिजिट के ऊपर हमने रख दिया। तो 8 1 क्या कितना हुआ, 8, तो 8 इज द आंसर। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे मैथ आगे भी सॉल्व करते रहेंगे, बट दिस इज द एग्जाम्पल, बट दिस इज ए स्मॉल एग्जाम्पल। आप जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनमें जितने सारे मैथ दिए होंगे नंबर सिस्टम का, आप पहले देख लेना कि उसमें लॉजिक क्या कहा गया है, फिर आप उसको सॉल्व करना। जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस गहरा होगा। तो साइक्लिसिटी आप सबको शायद समझ में आ गया होगा। तो साइक्लिसिटी तो यूनिट प्लेस किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, ठीक है। यूनिट प्लेस निकालने को किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो मैथ दिया रहता है नंबर सिस्टम पेज से रिलेटेड, तो उसमें अगर यूनिट डिजिट प्लेस निकालने को बोले तो किसी भी फॉर्म में दिया होता है। वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हो सकता है, वो माइनस के फॉर्म में दिया हो सकता है, प्लस के फॉर्म में दिया हो सकता है, ठीक है। ये जो माइनस और प्लस है वो आपको, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको पावर के थ्रू भी दिया हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 79 उसका पावर हो गया 28, प्लस 68 उसका पावर हो गया 27, ऐसा करके दिया हो सकता है। 68 उसका पावर हो सकता है 29, और 49 उसका पावर हो सकता है 40, ठीक है। ऐसा करके 72 मल्टीप्लाई 74 इसका पावर हो सकता है 40, और इसका पावर हो सकता है 30। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइक्लिसिटी को देखना है कौन सा डिजिट है और उसका साइक्लिसिटी क्या है। वो साइक्लिसिटी को लेकर पकड़कर आपको ये जो पावर दिया हुआ है वो पावर को डिवाइड कर देना है, और उसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो रिमाइंडर को लिख देना है ऊपर, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होगा वो पावर होगा। अब जितना पावर होगा उतना टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई के इकाई के स्थान, मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट होगा उसका जो इकाई का स्थान होगा वही होगा यूनिट प्लेस। तो एक मैं सॉल्व करके बताता हूं इसको। तो चलिए इस वाले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन को कुछ भी दिया हुआ हो, प्लस का दिया हुआ हो, माइनस दिया हुआ हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आपसे कोई लेना नहीं है। आपको सिर्फ साइक्लिसिटी को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको इसको जो है सॉल्व करना है, और फिर साइन के अनुसार उसको ढालना है। साइन जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, और फिर जो न्यूमेरल निकलेगा उसका यूनिट इकाई के अंक पर जो न्यूमेरल होगा, दिस इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो 79 को हमने ले लिया, ठीक है। 28 प्लस
68 एंड 27, ठीक है। तो 9 के तो हम जो 10 डिजिट है उसको हम काट देते हैं, ठीक है। 10 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। 9 का जो पावर है 28 है, तो 9 का जो साइक्लिसिटी है वो क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो 28 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 14 एंड 28 कितना हुआ, 0। तो 0 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, तो 0 0 जो हुआ, तो इसका हम क्या करेंगे, जो इसका जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी को हम पावर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। ये जब होता है तब हमें रिमाइंडर को नहीं लिखना पड़ता, जो उसका जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी को हमें लिख देना पड़ता है। अगर इन सब केस में अगर 0 निकले तो आप उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9 के ऊपर 0 को नहीं, 9 के ऊपर उसका जो साइक्लिसिटी है 2 है, 2 को लिख देना है, ठीक है। 2 को लिख दिया तो 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हुआ, 81, ठीक है। और उसके बाद 8 के ऊपर है 27, जो तो ये जो 27 है, 27 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 के साइक्लिसिटी को देखते हुए। 8 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 6 जा 24, ठीक है, 24 हुआ। ये हुआ 3, तो 3 हुआ। तो 3 को हम क्या करेंगे, 8 के ऊपर 3 को लिख देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 एंड मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ, 51 हुआ, ठीक है। तो 81 एंड 512, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिट डिजिट ऑफ दिस यूनिट डिजिट प्लेस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट प्लेस है इसको हमें ऐड कर देना है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, 52 प्लस 81 कितना निकलेगा, 3 9 एंड 5। तो इसका जो यूनिट डिजिट प्लेस है क्या है, 3, तो 3 इज द आंसर ऑफ दिस नंबर। अब हम सेकंड वाले पर चले आते हैं, सेकंड वाले पर। तो सेकंड वाला करते हैं। जैसा भी साइन दिया हुआ हो, आपको साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, साइन से आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको पहले साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट को उधर उतार लेना है, फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और साइन जो भी दिया हुआ हो, प्लस दिया हुआ तो प्लस कर लेना, माइनस दिया हुआ हो तो माइनस कर लेना, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ हो तो मल्टीप्लाई कर लेना। तो अब दिया हुआ है 29, तो 29 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 7 जा 28, इसका 1 हुआ। और 40 का 9 का क्या है, साइक्लिसिटी 2 है, तो 2 20 40। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर इससे अगर कोई ये नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस में हुआ अगर, तो होगा, ये अगर यूनिट डिजिट प्लेस पर होगा तो उसको किससे हम डिवाइड करेंगे, उसका साइक्लिसिटी, तो साइक्लिसिटी डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है, 0 रिमाइंडर निकलता है, तो वो नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस के ऊपर पावर के रूप में क्या बैठेगा, 0 तो नहीं बैठ सकता, इसलिए वहां पर 2 बैठेगा, ठीक है। तो अब हम 8 के ऊपर क्या लिख देंगे, 8 के ऊपर लिख देंगे 1 और माइनस दिया हुआ है, और 9 के ऊपर क्या लिख देंगे हम, 9 के ऊपर लिख देंगे 2। तो 8 माइनस 9 से 9 को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 81। 81 को 8 से डिविजन करने से कितना होता है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 72।
तो 72 हो गया। तो 72 का जो 2 है, 2 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस न्यूमेरल। तो हम अब सेकंड वाले के ऊपर चले आते हैं। तो अब हम सेकंड वाले के ऊपर चले आते हैं। सेवेंटी टू 40 मल्टीप्लाई 74 30। ये जो 2, तो 2 का जो साइक्लिसिटी है वो है 4। तो 4 से हम अगर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 से हम अगर 2 से तो 4 से हम अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो 0 होगा तो 2 के ऊपर 0 बैठ जाएगा। ठीक है, और 4 जो है, 4 के ऊपर क्या है? 30 है। तो 4 का जो साइक्लिसिटी है वो कितना है? 2 है। तो 2 से ये अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो 4 के ऊपर क्या बैठ जाएगा? 2 बैठ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 32, तो 32। तो 2 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस न्यूमेरल। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके का मैथ किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, आप कई तरह के क्वेश्चन जो है, जितने तरीके का जो प्रीवियस पेपर्स का जो बहुत सारे तरीके का जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो निकलता है, आरआरबी का, बैंक, पीओ या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, उसका खरीद लेना, एक किताब खरीद लेना। तो उसमें इस तरीके का जो मैथ होगा उसको आप सॉल्व करते जाना। जितना आपसे बन पाएगा उतना आप करते जाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा? प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा और इसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ये होता कैसे है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, ये कुछ फॉर्मूलास आप देख सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो क्लास 9-10 में आप देखे होंगे किताब में। ठीक है, तो इनको हम कुछ मैथ में पुट करके उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो जो मैथ है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। जैसे कि जैसे कि 1904 मल्टीप्लाई 1904। हम अगर इसका अगर सॉल्वेशन करते हैं तो ये क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1904 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर हमें लॉजिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इसको हमें किस तरीके से मैं इसको एक्सप्रेस करूं कि ये यहाँ के एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बैठ जाए। तो 1900 को हम अगर 4 से प्लस ऐसा करते हैं तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1900 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 1900.4। ठीक है, हो गया, एकदम सही बात है। हमने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। तो 1900 का स्क्वायर करने से कितना होता है? तो अब हम देख लेते हैं। जो 00 है, 0000, ये 40 बैठ गया और 19 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 361। ठीक है, प्लस 4 से कितना होता है? 16, एंड ये करने से कितना होता है? 15200। ठीक है ना, ये करने से कितना होगा? 15200। तो 15200, 16 एंड 3610000, इसको हम अगर एडिशन करेंगे तो 3625
216, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमने एक बनाना सीख लिया। इसी तरीके से कई तरह का मैथ, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो एक पूरा एक सीरीज बनाऊंगा। उसमें कई तरीके के क्वेश्चन होंगे, 20, 30, 40 बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। उन सब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक के बाद एक। और ये जो है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, ठीक है। और a माइनस बी उसका भी हम एक ले लेते हैं, 97 मल्टीप्लाई 1397। इसका हम अगर 1 मिनट होल्ड करना, तो 1397 इसका हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1397 इसका पहले स्क्वायर कर लेना पड़ेगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग, इस ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बैठे तो क्या होगा, 1400 माइनस 3, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो ये जो है स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 400.3, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठ के आपको लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको एक्सप्रेस करूं और कैसे फॉर्मूला वहां पर पुट हो, ठीक है। इसी तरीके से बन पाएगा। तो इधर हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला सॉरी स्क्वायर का 0 जो है उसको हम लिख लेते हैं। तो 14 करने से कितना होता है, 14 करने से होता है 1, 9 एंड 6 प्लस 3, 3, 9 एंड इसका हम अगर मल्टीप्लाई करें कितना होगा, ठीक है। तो अब हम इसका हम अगर एडिशन करें तो वो होगा 1960009 माइनस 00। इसका हम अगर माइनस करें तो कितना होगा, 1951609, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। इसी तरीके से आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। मैं और कई तरह के मैथ लाऊंगा, ठीक है, जो हम बहुत अलग अलग तरीके से हम उसको सॉल्व करते जाएंगे और आपका जो है आपका जो है डाउट जो है उस मैथ को लेकर वो क्लियर होता जाएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मुलाकात होगा। नमस्कार।